जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत ही डिवाइन डे पे डिवाइन सत्संग हमें ब्लेस किया है। संगत जी, आज हम दो सत्संग सुनने वाले हैं इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, दोनों ही बहुत ही डिवाइन हैं और आज आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। संगत जी, जब भी कभी आपके जीवन में कोई संकट आता है या यूं कहूं कि कुछ रुकावटें आती हैं, तो आप इसको ऐसा ना समझें कि गुरुजी आपको मानने लगे तो हमारे जीवन में रुकावट आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये इफ बट मत लेके आइए, क्योंकि संगत जी वो रुकावटें, वो परेशानियां, वो सारी इसलिए आती हैं क्योंकि आपकी परीक्षा भी चल रही होती है और साथ ही साथ आपके कर्म भी कट रहे होते हैं। और गुरुजी महाराज तो सोचिए, आपका जो संकट है उसको बहुत कम कर देते हैं। सिर्फ 10% ही आपको भुगतना पड़ता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज उस संकट को कुछ इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं कि आप उससे आसानी से बाहर निकल आएं। क्योंकि संगत जी सोचिए, अगर उस सिचुएशन में कोई आपका साथ देने वाला ना हो तो आपका क्या बनेगा। तो इसीलिए कभी भी गुरुजी पे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। संगत जी, बहुत सारी सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी महाराज को चैलेंज कर दिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि ये मेरी अरदास पूरी करो तो मैं मानूँ, ये करूँ तो मैं मानूँ। और जैसे आजकल पता नहीं कौन है जो कि 2-3 ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ किया नहीं, मैं तो 2 साल से जुड़ी हूँ, 2 महीने से जुड़ा हूँ, मेरा तो कुछ किया नहीं। मतलब हम अपने कर्म नहीं सुधारे, हम ग्रेटफुल हैं ही नहीं, तो सोचिए क्या भगवान हमारी सुनेगा। और संगत जी, वो तो फिर भी हमारी सुनते हैं। कहते हैं ना कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता पिता को माता को पिता नहीं होते। तो ऐसा ना करें, हर सिचुएशन में गुरुजी कहते हैं ग्रेटफुल रहो। और आप छोटी सी सिचुएशन में ग्रेटफुलनेस छोड़ देते हो, आप मिनट में बस ब्लेमिंग गेम पे आ जाते हो। ऐसा ना करें। हम इंसानों के साथ इमोशनल व्यवहार कर सकते हैं कि अत्याचार जिसको मैं कहूँगी, कि हम ब्लैकमेलिंग एक होता है ना, कि इमोशनल मतलब रिश्तों में हम करते हैं, लेकिन भगवान के साथ ये गेम मत खेलिए। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि वो सब जानते हैं, जो हमें बनाने वाला है क्या वो हमारी रग रग से वाकिफ नहीं होगा। और गुरुजी जो चीज़ छोड़ने का कहते हैं हम उसी को पकड़े रहते हैं। तो ऐसा ना करें। ये जो कमेंट्स करते हैं मैं उनको कह रही हूँ कि आप ब्लेमिंग मत कीजिए, आप ग्रेटफुल रह के देखिए, एक बार शुक्राना कीजिए और फिर कहिए कि शुक्राना गुरुजी, शायद मेरा इसी तरीके से कर्म कटना था और मुझे भरोसा है कि आप मुझे इन सब से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, फिर चमत्कार देखना, अपने मन में शांति आएगी, बहुत अच्छा फील होगा। तो संगत जी, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें और दोनों ही सत्संग का आनंद लीजिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आज अगर आपने ये सत्संग स्किप कर दिए ना, तो आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी उलझनें जो है ना वो सुलझ नहीं पाएंगी। क्योंकि दोनों ही सत्संग में एक और चीज़ ये भी है कि जब आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, आपको अभी लगेगा कि अच्छा ये तो हमें ये वाली ब्लेसिंग मिलने वाली है, फिर आपको लगेगा अच्छा ये वाली ब्लेसिंग है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, सत्संग में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, एक मेरी रिक्वेस्ट कि ग्रेटफुल रहें, हमेशा शुक्राना करते रहें, क्योंकि शुक्राना की शक्ति बहुत बड़ी है। जब आप इस यूनिवर्स में थैंक यू वर्ड का उच्चारण करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स भी देती है। कहते हैं ना कि जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। तो ये वही चीज़ है। संगत जी, मंत्र जाप करूँगी और फिर दोनों सत्संग शेयर करती हूँ। एक थोड़ा-सा बड़ा सत्संग है, एक थोड़ा छोटा है। इसमें आपके बच्चों को भी ब्लेस किया जाएगा। आपके आपके जीवन की जो बाधाएँ हैं वो भी दूर हो जाएँगी और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। मेरे रब श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं नेहा आंटी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपना सत्संग साझा करना चाहूंगी। गुरुजी के साथ मेरा सफर 25 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ, जो मैंने जाना। इससे पहले मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, पर शायद वो सही समय नहीं था। मैं गुरुजी से नहीं जोड़ सकी। इसके पीछे कुछ हमारी मानसिकता और धारणाएं भी होती हैं गुरुओं को लेकर। हम जैसे कुछ पाखंडी गुरुओं के बारे में सुन रखा था, इसलिए भी मैं डरती थी। और दूसरा, मेरे अंकल जी बिल्कुल भी गुरु प्रथा से जुड़ने के खिलाफ थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत थे, बट ये गुरु जी नहीं है, ये साक्षात पिता परमेश्वर हमारे शिव जी महाराज जी हैं। जब हम नए होते हैं किसी चीज से जुड़ने के लिए, तो हमारे मन में बहुत शंकाएं होती हैं, बहुत डर होते हैं। ऐसा ही डर मेरे अंदर भी था, मेरे अंकल के अंदर भी था। और माफी चाहूंगी गुरुपा, अंकल जी अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी, वो उन्हें अवश्य अवश्य अपने से जोड़ेंगे और मेरे पूरे परिवार को अपने से जोड़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अचानक संगत जी मेरी परिस्थितियां कुछ खराब चलने लगी। मेरी मम्मी के मोबाइल फोन पर मेरी एक सहेली ने गुरुजी के बारे में कुछ साझा किया। मैं नहीं जानती थी कि क्या उन्होंने साझा किया। मैं उन दिनों अपनी नौकरी में व्यस्त थी। अचानक मुझे लगा कि मुझे अपनी सहेली द्वारा जिक्र करे गए गुरुजी के सत्संग में जाना चाहिए। मैं कुछ परेशानी से भी जूझ रही थी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि रब हमें परेशानी के वक्त ही याद आते हैं, नहीं तो हम तो शुक्राना भी करना नहीं जानते उस रब का जिसने हमें सब कुछ बख्शा होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरा जिन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया। मेरी सहेली की बहन के यहाँ सत्संग था, जिसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने मन में सोचा, ये तो वही गुरुजी हैं जिनके बारे में मुझे पहले एक आंटी जी ने, मेरी पहली सहेली ने मुझे बताया था और पॉकेट स्वरूप दिखाया था। उस दिन सत्संग में जाकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जैसे पता नहीं, एक अलग ही प्रकार का सुकून था। जो मेरी मन की परेशानियां थी, जिन वजहों से मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी, वो सब अश्रुओं के रूप में धुलती जा रही हूँ। जैसे मतलब वो पहला अनुभव भी सत्संग का मेरे लिए इतना सुखद था। गुरु महाराज जी की कृपा थी उस टाइम, जो मुझे महसूस हो रही थी। जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज जी आपकी सोल क्लीन कर रहे हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि उन्होंने ऐसी अनुभूति कराई कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू मत परेशान हो, मुझे तेरी परिस्थितियों का पता है। नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या ही होता उन दिनों। जितने बुरे दौर से मैं गुजर रही थी, जितने बुरे डिप्रेशन से मैं गुजर रही थी, अगर आज गुरु महाराज जी मेरे साथ ना होते तो ना जाने मैं कहाँ होती, मेंटल हॉस्पिटल में होती। उस दिन ही मेरा हाथ थाम लिया, जो मेरे को अनुभव हुआ। और आज तक भी गुरुजी महाराज हाथ थामे हुए, और आगे भी परिस्थितियां आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, लेकिन अगर आपके पास रब है, आपके ऊपर रब का हाथ है, तो आप इन सब से निकल जाओगे। बाकी भगवान जी की कृपा से शुरू से ही मतलब मुझे कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, कुछ परिस्थितियां थी कि बस इतना पैसा चाहिए होता है कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो जाए आपके परिवार के लिए। इसी बीच गुरुजी महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरी अरदास कबूल की। मुझे सपरिवार उन्हें छतरपुर मंदिर बुला लिया। वह मंदिर जाने का मतलब मैं मन में बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं छतरपुर मंदिर जाऊं गुरुजी महाराज, और पता नहीं गुरुजी महाराज ने जल्दी सुन ली। मेरी पूरे परिस्थितियां मेरे सामने आने वाली थी, तो शायद इसीलिए गुरुजी महाराज जी ने एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे 31 दिसंबर 2022 को छतरपुर मंदिर बुला लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। उस मंदिर में जाकर मुझे जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ ऐसा महसूस हुआ। बहुत ही शांत वातावरण और एक सुकून देने वाली अनुभूति। इसी बीच मैंने गुरुजी की आज्ञा से कई सत्संग भी अटेंड किए। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने इस बीच अपनी नौकरी भी छोड़ दी। मेरा मन अब पूरी तरह सत्संग में लग चुका था। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं से मैंने अपना नया सफर शुरू किया, जो कि मेरे गुरुजी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। जो मेरा मन विचलित रहता था, वो पूजा पाठ में लगने लगा और मेरे मन को शांति प्राप्त होने लगी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी महाराज जी ने मुझे शिव पुराण ब्लेस की, और मैं ये शिव पुराण उन्हीं को समर्पित करती हूँ। आज तो उन परिस्थितियों का भी शुक्राना करती हूँ कि जिनकी वजह से मैं अपने अध्यात्म से जुड़ी, अपने ईश्वर से जुड़ी, अपने गुरुजी महाराज जी से जुड़ी, शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ से जुड़ी। इसी बीच मेरे ऊपर एक भयंकर कष्ट आया, जिसे गुरुपा ने बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया। 17 सितंबर 2023 को मेरी बेटी का जन्मदिन था। गुरुजी के स्वरूप के आगे हम लोगों ने मिलकर केक काटा। मैंने मन ही मन
गुरुजी महाराज जी से मेरी बेटी को आशीर्वाद देने की कामना की। सुबह ही मैं उसको शिव मंदिर लेकर गई। रात को हमने खाना खाकर सब सो गए। उसके बाद अचानक उसकी कजिन चाची का मैसेज उसके मोबाइल फोन पर आया। अब गुरुजी महाराज जी ने मेरे मन में विचार डाला कि बेटी तू उठ और अपनी बेटी को उठाकर अब उसकी चाची को धन्यवाद करवा। पर मुझे लगा कि बच्चा सो रहा है, मुझे नहीं उठाना चाहिए, या कह लीजिए सॉरी गुरुपा, हम नहीं जान पाते कि शायद मेरी इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, या मैं नहीं जान पा रही थी कि शायद कि ये विचार आप मेरे मन में डाल रहे हैं, तो मैंने उसको अनदेखा कर दिया। उस वक्त माफ कीजिएगा संगत जी। बस मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि कोई आवाज बार बार हमारे अंतर मन से आ रही है, हमारे परमेश्वर से जुड़ने के बाद, तो वो एक परमेश्वर की ही आवाज होती है, जो मैंने गुरुजी महाराज जी से सीखा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। फिर क्या होता है, अचानक से मेरी बेटी बाथरूम जाने के लिए उठी, तो मैंने कहा बेटा चाची के मैसेज का जवाब दे दो, और जैसे ही फोन उसके हाथ में दिया, वो मेरी गोदी में बेहोश होकर गिर गई। गुरुपा समझ सकते हैं कि एक माँ पर उस समय, एक बाप पर उस समय क्या बीत रही थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच ना जाने कहां से मुझे हिम्मत आई। सिर्फ गुरुपा का आशीर्वाद था कि इसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने गुरुजी महाराज जी के स्वरूप का चंदन बेटी को लगाया और मंत्र जाप किया। हम उसे अस्पताल लेकर भागे। गुरुपा की कृपा से अस्पताल पहुंचते ही वह ठीक थी। फिर भी डॉक्टरों द्वारा हमारी तसल्ली के लिए सिटी स्कैन बोला गया। गुरुपा की कृपा से उसका सिटी स्कैन बिल्कुल सही आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। उनका जितना भी शुक्राना मैं करूं वो कम है। जब उसका सिटी स्कैन हो रहा था, उस टाइम बस गुरुजी का स्वरूप मैंने उसके बिस्तर के नीचे रखा था और मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस मुश्किल दौर में गुरुपा ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया आए हुए संकट का। और पता नहीं कौन सा वो बड़ा संकट आने वाला था जो गुरुपा ने कम में करके खत्म कर दिया। ऐसे ही गुरुजी महाराज सब पर मेहर बनाए रखे, सर्बत दा भला होवे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। गुरुपा के चरणों में हमेशा हमेशा हमारा चित्त लगा रहे। कभी भी गुरुपा हमारी बाह ना छोड़े। यही अरदास करते हुए मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। भूल चूक माफ करें पिता परमेश्वर, और इतना प्यार आपने मुझे दिया है अपनी पूरी संगत को दे। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी तो बखान करना बहुत मुश्किल है स्पष्ट रूप में, और बिना अस्पष्ट रूप में भी बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी ऐसे आशीर्वाद हैं जो गुरुपा हमें समय समय पर देते रहते हैं, जो हमारी आंखों के सामने भी नहीं आते, हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलने देते, और हमें आशीर्वाद देते ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण से। मेरा नाम रति है। तो मैं गुरु जी के से पहले भी 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जैसी उनकी आज्ञा थी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग तो गुरु जी के रोज ही हैं, मतलब हर रोज एक नया सत्संग है। हमेशा गुरु जी पास ही हैं। कोई भी मुश्किल, कोई भी कुछ, हर जगह साथ देते हैं। मैं जब पहली बार डुगरी गई थी, तो उसके बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरा बड़ा मंदिर और डुगरी तेरे दोनों मायका हैं, हक नाल पुत्र आया कर। तो मैंने गुरु जी से कहा था, गुरु जी मेरा तो और कहीं जाने का ठिकाना नहीं है, तो प्लीज़ मुझे हर बार ना यहीं बुलाया करो। तो संगत जी मुझे गुरु जी हर बार डुगरी बुलाते हैं। अभी लास्ट में ही हम डुगरी गए थे, जब लास्ट मंथ में, तो इतनी बारिश, तो रास्ते में मैं ये कहती जाऊँ, गुरु जी आपने बुला लिया पर प्लीज़ बारिश बंद कर दो ताकि दर्शन अच्छे से हो जाएं। लुधियाना तक जाके आप मानोगे नहीं संगत जी, बारिश बिल्कुल बंद थी, लेकिन जैसे हम डुगरी पहुंचे इतनी बारिश, जैसे हम उतरे जल प्रसाद देने लगे, इतनी जोर से बारिश सीधी हमारे ऊपर। फिर मैंने मन में कहा, गुरुजी बारिश बंद कर दो, हमें दर्शन तो अच्छे से हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर बारिश बंद होगी, फिर हम आगे गए, तो संगत जी हम ना लाइन में लगे हुए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मतलब सेवादार भी कह लो बेचारे बहुत ज़्यादा ही मतलब हुई पड़े थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। तो मैं ना रास्ते में ये सोच के गई थी, गुरुजी आपने बड़े मंदिर भी बुलाया है, डुगरी भी बुला रहे हो, तो बस एक बार मुझे ना ऐसी ब्लेसिंग्स दे दो कि मुझे लगे कि आपको पता है कि मैं आ रही हूँ, और मुझे बस एहसास करवाना है आपने। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने कहा कि मेरे घर में से किसी को भी ब्लेसिंग मिल जाए आपकी, मुझे मिल जाए, मैं या बच्चों को मिल जाए, है ना, या मेरे हस्बैंड को मिल जाए। तो ऐसे जब हम गुरुजी के दर्शन करने की लाइन में लगे, तो गुरुजी सबसे पहले ब्लेसिंग मेरे हस्बैंड को मिली, मेरे अंकल को। तो पता नहीं कौन आया पीछे से, उन्होंने आके इनके मतलब इनके मोढे पे हाथ दिया और इनको एक पेन ब्लेस किया।
तो मैं बड़ी हैरान, बड़ी खुशी भी हुई। फिर आगे गए, बेटे को टॉफ़ी मिली, मतलब ऐसे प्रसाद मिलता गया। फिर मुझे उस दिन मेरी बेटी को गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट ब्लेसिंग में मिली। बेटे को जब ब्रेसलेट मिला, मानो नहीं आप, मतलब संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी ना कि गुरुजी ने कितनी जल्दी बात सुनी मेरी। और मुझे हमेशा कहते थे, कुड़िए मेरे स्वरूप को पैसे दे के ना खरीदती। तो देख लो, वो खुद ही ब्लेसिंग दे देते हैं। ब्रेसलेट मिले हमें, वो ब्लेस किए किसी ने, फिर हमें सब ब्लेस हुआ। फिर उनके साथ दर्शन करे। फिर आप मानोगे नहीं संगत जी, हम ना लंगर प्रसाद करने गए, इतनी बारिश थी, पानी था नीचे, है ना। तो वहाँ पे ना जैसे दरी बिछी हुई थी, तो मैं ना अपनी तरफ से देख रही थी कौन सा सूखा स्थान है। तो मैं ढूंढ ना दरी को थोड़ा आगे करके बैठने लगी। तो आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने उतनी ही परीक्षा ली मेरी, गीले में ही बिठाया मुझे। मैं गीले में बैठी, हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम उसके बाद वापस आ गए। इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा लगा। एक सत्संग में आपसे और शेयर करना चाहूँगी। मुझे ना काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुੱਤਰ तेरे घर ਦੇ ना किसी कोने ते कोई चीज़ पई है जिसने तेरी हेल्थ ਨੂੰ तेरे कह लो कि लाइक ब्लैक मैजिक, है ना। वैसे चलो मैं ट्रस्ट नहीं करती इन चीज़ों पर मुझे गुरुजी ने बार बार इंडिकेशंस दिलाई। मतलब अभी भी लोग हैं जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं, जो दूसरों को बुरा चाहते हैं। तो गुरुजी ने बार बार मुझे कहा, पुੱਤਰ तेरे घर ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, जो ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੀ नेगेटिविटी उससे चीज़ ना आ रही है। मुझे समझ ना आए यार क्या है। फिर मुझे याद आया कि एक बार ना मैं ऐसे अलमीरा खोली, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने बेडशीट निकाली और मेरी वहाँ से एक दीवा मिला मुझे, सड़ा हुआ दिया, काला हुआ अंदर से। हैरान रही। चलो मैंने तब उस बात को इग्नोर कर दिया। मैं वो दिया उठा के ना मैंने बाहर बालकनी के कॉर्नर में रख दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ था, है ना, ब्लैक मैजिक वगैरह। जब गुरुजी बार बार मेरे दिमाग में बात दिलाई ना, तेरे घर दे कोने से वो चीज़ पई है, फिर मुझे इंडिकेशंस मिले कि मेरे घर के कॉर्नर में तो वो दिया पड़ा था, जबकि हमने इस बार दिवाली में दिए जलाए ही नहीं। मेरे फादर ऐसे हो गए थे उनकी वजह से। फिर मैंने वो दिया उठाकर बाहर फेंका। मतलब गुरुजी इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं, इतना भला करते हैं, इतना सोचते हैं, सच में कोई नहीं मिला आज तक ऐसा। हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल मतलब गाइड करते हैं। मुझे तो ये भी बताते हैं कितने बजे जोत जगानी है, किसका पाठ करना है, गुरबानी सुनया कर पुत्र, इस टाइम जोत जगाया कर पुत्र, आ पुत्र वो। क्या बताऊँ मैं आपको, सच्ची गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि जो भी मेरे कष्ट है सारे गुरुजी ही काट रहे हैं। हेल्थ इशू चल रहा था, पहले हस्बैंड का चल रहा, अब मेरा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं 70-80% उससे बाहर आ गई हूँ सिर्फ गुरुजी की वजह से। माइंड में कुछ और अब रहता ही नहीं संगत जी सिवाय गुरुजी की। इतना ज़्यादा ब्लेस किया उन्होंने। मैं ये कहूँ गुरुजी की प्लीज़ हमेशा ऐसे ही साथ रहना, और आपसे जुड़ी हर संगत का ऐसे ही भला करना, उनका कभी साथ मत छोड़ना। बस गुरुजी की ब्लेसिंग साथ है, भगवान करे ऐसे ही साथ रहें, जैसे आप गाइड करते हैं वैसे करें, उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी संगत का साथ कभी मत छोड़ना, उनको हर पल ब्लेस करते रहना, सबका भला करना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस करवाए, इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि हमने दोनों सत्संग में सुना कि गुरुजी महाराज कैसे आपको बुरी परिस्थितियों से निकालते हैं और आपको समय समय पे गाइड करते हैं, साथ ही आपके बच्चों की, आपके फैमिली की रक्षा भी करते हैं। संगत जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना सत्संग प्लीज़ सिर्फ सत्संग जो पाठ हुआ है आपके साथ, सिर्फ जो ब्लेसिंग आपको मिली है उसका ही किया करिए। अदर जो नरेशन रहता है वो मत किया करिए, क्योंकि संगत जी थोड़ा सा इस बात को समझिए कि जब हम सत्संग सुनाते हैं और मान लीजिए हम बाकी जो चीज़ें मोस्टली हम हर सत्संग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट सुनते आए हैं और कुछ चीज़ें हमारी कॉमन सेंस की रहती हैं, तो वो चीज़ें मत डाला करिए, क्योंकि वो चीज़ें तो जो सत्संग शेयर करता है वो सत्संग के स्टार्टिंग में या लास्ट में भी नरेट करता है। आपको सिर्फ अपना सत्संग बताना है बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि संगत जी जब हम शॉर्ट में सत्संग सुनाते हैं तो गुरुजी महाराज खुश होते हैं। गुरुजी महाराज जब सामने लाइव जब चोले में थे, जब बैठते थे ना, तो तब जब सत्संगत जी को कहा जाता था ना कि सत्संग सुना जो मैं तेरे लिए कितना वो सुना, तो उसमें वो सिर्फ उनका जो
प्रेज़ेंट का जो एक रहता है ना सत्संग के जो सिर्फ़ सत्संग है वही। अब वो उसका मैं डेफ़िनेशन थोड़ा देना चाहूँगी कि आप कैसे स्टार्ट करें सत्संग को। आप जनरली जय गुरुजी कह के एंड मंत्र जाप से सत्संग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हम लाइन बोलते हैं ना कि ये मेरा पहला सत्संग है, दूसरा है, या गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, या मुझे इस तरीके से इंडिकेशन हुआ तो मैं शेयर कर रही हूँ, ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं है, ये छोटा-सा जो बीच का पार्ट है। क्योंकि संगत जी मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे संगत जी के सत्संग ना पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारी संगत जी के सत्संग आए होते हैं। तो आप अपना सिर्फ सत्संग का पार्ट डालिए कि गुरुजी महाराज ने आपको कौन-सी सिचुएशन से निकाला, आपका क्या ऐसी समस्या थी जो ठीक की, आपके अंदर अगर चेंजिंग आए हैं तो वो चेंजिंग को बहुत जो है चेंज जो है उनको बहुत ही शॉर्ट में बताइए, सीज़ल मत कीजिए। हमें बार-बार घुमा के अलग-अलग वे से नहीं प्रेज़ेंट करना, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमें शॉर्ट में करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उसमें क्या होता है ना कि जो हमारा मेन रिप्लाई है किसी संगत जी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई अपने सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं तो गुरुजी उनको सत्संग ब्लेस करते हैं। अब होता क्या है कि जब वो ये चीज़ें सुनते हैं तो वो अंदर से एक ना चाहते हुए भी वो अंदर से कुछ आता है कि यार मेन में वो वाला पार्ट कहाँ है जिससे मैं जूझ रहा हूँ, या जिसका मुझे रिप्लाई मिले वो चीज़ कहाँ है। तो है ना, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा-सा करिए कि बाद में मैं ये रिजेक्ट करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सत्संग का एक छोटा-सा पार्ट होता है। और अदर हमारी जो नरेशन रहती है या बहुत सारी और जो चीज़ें हैं, वो इस सत्संग को फिर बड़ा कर देती है। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखें और सिर्फ़ सत्संग का जो शॉर्ट पार्ट है वही डालिए। और शॉर्ट का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपने 2 मिनट 1 मिनट का सत्संग मुझे भेजना है, नो। इसका मतलब है कि 3-4 सत्संग इकट्ठे करिए और फिर आप मुझे एक रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और अरदास जैसे हम शॉर्ट में लगाते हैं वैसे ही शॉर्ट वर्ड्स में हमें अरदास करनी होती है, क्योंकि जो अरदास हम पर्सनल करते हैं ना, वो फिर हमें पूरा अच्छे से जैसे हमारी भावना है ना उस तरीके से गुरुजी से कनेक्शन बना के करना होता है। क्योंकि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब अपलोड करते हैं ना, तो बहुत सारे संगत जी इसको टाइम टू टाइम सुनते रहते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो भी हमें इफ़ेक्ट करती है, ये भी याद रखिएगा। एनर्जी भी इफ़ेक्ट करती है, ये वाली चीज़ मैं कभी फिर सीज़ल कर दूँगी, नहीं तो आपको काफ़ी ऐसा स्टफ़ मिल जाएगा, आप जान पाएँगे कि आखिर जब हम कुछ बोलते हैं और वो सामने वाला सुन के जो रिएक्शन देते हैं या उनके दिल के जो भाव होते हैं, वो हम पे इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं, है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं नहीं चाहती कि कोई ना झुंझलाए कि ये क्या बहुत बड़ा कर दिया, हमारा मेन मतलब वो चीज़ नहीं आई जो हमें सुननी है, जो जानना चाहते हैं ना। ये भी रीज़न है कि गुरुजी हमेशा शॉर्ट में सत्संग करने का बोलते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने इसमें बहुत ही प्यारा संकेत दिया है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए और अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। और होली आने वाली है, ये त्योहार को अच्छे से मनाइए और गुरु महाराज जी आपके जीवन में रंग भर दे। बस यही मेरी अरदास है कि गुरुजी आपके जीवन का जो बेरंग अगर कड़ी है कोई, तो उसको खूब सारे रंगों से भर दे और आपके जीवन में हमेशा हंसी खुशी खुशहाली बनी रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी। जय गुरुजी।